नमस्कार। अलवर 24 न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं उपखंड क्षेत्र रैणी के, जहां ये छोटा सा एक गांव है जिसको बल्लू सिंह का बास कहते हैं। बल्लू सिंह के बास गांव में स्थित है यह प्राथमिक विद्यालय। तमाम बातों से हम लोगों आपको अवगत कराएंगे। कैमरामैन से चाहूंगा कि आप मेरे साथ साथ चलते आए। यह विद्यालय का ये प्राथमिक विद्यालय नवलपुरा मरोड़ कला, या छोटा सा गांव जिसको हम यहाँ बल्लू सिंह का बास नाम से जानते हैं, ये एक विद्यालय का एक कैंपस है। अगर कैंपस को हम देखें, प्रांगण को देखें तो बिल्कुल साफ सुथरा है। कैमरामैन से चाहूंगा कि मेरे साथ चलते आए। बिल्कुल साफ सुथरा कैंपस है, आपको कहीं पर भी एक भी कागज का टुकड़ा दिखाई नहीं देगा। और जो बच्चे हैं इत्मीनान से यहाँ पढ़ भी रहे हैं। और ख़ास तौर से अगर हम अनुशासन की बात करें, डिसिप्लिन की बात करें तो काबिल तारीफ है। इस तरफ ये बच्चों का शौचालय है, जहाँ बच्चे लघु शंका के लिए आते हैं। यहाँ बिल्कुल साफ स्वच्छ और बिल्कुल शानदार तरीके से इनको बनाया गया है। इसका रखरखाव भी करा गया है साफ सुथरे तरीके से, और पूरे स्वच्छता का ख्याल इनके द्वारा रखा भी गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो छोटी कमी है वो कमी है यहाँ के प्रांगण में, यहाँ के आंगन में, इसके कैंपस में। जो स्थानीय जो बच्चे हैं उनको खेल मैदान भी यहाँ नहीं है। बच्चे आखिरकार खेले तो खेले कहाँ। इसके अलावा भी कुछ समस्याएं हैं। यहाँ भवन की भी समस्या है। अमूमन आप देख भी रहे होंगे कि जो विद्यालय का जो ये भवन है, ये ऊपर से बिल्कुल काला हो चुका है, रंग रोगन इसका नहीं हो पा रहा है। अब क्या वजह है ये हम संस्था प्रधान से पूछेंगे। बच्चे आराम से यहाँ इत्मीनान से पढ़ रहे हैं, और मैं देख भी पा रहा हूँ बच्चों की जो अनुशासन का जो एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है कि बच्चों ने अपने जूते चप्पल जिस भी तरीके से बच्चे आते हैं उन्होंने बड़े करीने से, बड़े तहजीब से यहाँ पर लगाए हुए हैं। बच्चे शांत तरीके से आराम से पढ़ रहे हैं, और छुट्टी में ज़्यादा समय नहीं बच रहा है, लेकिन फिर भी ये बच्चे बहुत इत्मीनान के साथ में शांति तरीके से, तहजीब से और अनुशासन से यहाँ पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अमूमन देखा जा रहा है तो सभी बच्चों के यहाँ गले में इनके पहचान पत्र हैं, इनके आइडेंटिटी कार्ड हैं, वो लटके हुए हैं। आप देख भी रहे हैं यहाँ पर बच्चे खड़े होकर के एक सम्मान में खड़े भी हुए हैं। आप ये देख भी रहे हैं इस तरफ है, सभी बच्चों के गले में अपना अपना आइडेंटिटी कार्ड है इसी का। इस तरफ से देखो, आप सभी के गले में आप देख भी रहे हैं इस तरफ बच्चे। ये पहली से लेकर के 5वीं तक का विद्यालय है। अब कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन सी समस्याओं से ये विद्यालय जूझ रहा है, हम विद्यालय प्रबंधन से भी हम लोग बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मैं गिरिराज प्रसाद जाटव, संस्था प्रधान राजकीय प्राथमिक विद्यालय मोरोड खुर्द से। यहाँ समस्याओं की तो जहाँ तक है, नामांकन थोड़ा कम है, 25 का नामांकन है। प्रयास कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन हो। इस साल भी हमने 11 बच्चों का नामांकन किया था, और निकट भविष्य में बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पिछले में कई साल से सिंगल टीचर में काम कर रहा था। पिछले साल हमारे एक अध्यापक और लगा दिया है, अब हम 2 हो गए। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस स्कूल में कम से कम ना 40-45 बच्चे कम से कम हों। तो हम गांव से संपर्क कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ नामांकन बढ़ें। लेकिन इसके अलावा कुछ हमारे सामने भी समस्या आती हैं, जैसे कि राज्य सरकार ने पोषाहार की जो योजना चला रखी है एमडीएम की, उसमें जनवरी 2024 से अब तक का कन्वर्जन राशि का भुगतान नहीं हुआ है, जिससे हमें बड़ी समस्या आ रही है इस कार्यक्रम को सुचारू चलाने में। आगे की ये है कि हमारे यहाँ 25 के नामांकन तक मात्र हमको 10,000 रुपये एसएफजी राशि प्राप्त होती है। तो 10,000 रुपये राशि हमारे विद्युत बिल में और जो हमारे स्टेशनरी के सामान में खर्च हो जाती है। तो हम इस कैंपस की रंगाई पुताई नहीं करवा पाते हैं, इसलिए थोड़ा सा कैंपस बरसात की वजह से कालापन आ गया। तो मैं तो यही चाहूँगा कि कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए जिससे कैंपस की पुताई हो। भामाशाहों से भी संपर्क करते हैं, लेकिन भामाशाह कुछ निकल के नहीं आ रहे।
तो ये इसके अलावा भी सर मैं देख भी रहा हूँ कि जो विद्यालय का जो प्रांगण है, जो ये कैंपस है, ये बड़ा छोटा है और ख़ास तौर से जो बच्चे हैं, उनको खेलने का एक जो मुकम्मल एक स्थान होना चाहिए, जो एक जगह होनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। क्या कभी किसी आपके विभाग के माध्यम से क्या इस बारे में कभी कोई बातचीत हुई कि कोई अलग से इस विद्यालय को शिफ्ट किया जाए या विद्यालय के बच्चों को खेलने का कोई जगह कोई सुनिश्चित किया जाए? एक बार एसडीएम साहब के यहाँ से आदेश आए थे कि हर स्कूल के लिए खेल के लिए मैदान होना चाहिए। यदि नहीं है तो वो अपने ग्राम पंचायत के जो वीडियो होते हैं, वीडियो है और सरपंच है, उनसे संपर्क करें। मैंने इस बारे में लिखित में भी लेटर पैड पर उनको दिया था कि हमें कहीं यदि जगह हो तो व्यवस्था की जाए, लेकिन ग्राम पंचायत की तरफ से कोई इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया। सर के माध्यम से जिस तरह से सर ने जो शिकायतें, जो समस्याएँ विद्यालय के बारे में बताई हैं, उसमें सबसे पहली जो समस्या है कि जो पोषाहार का जो भुगतान है, वो पिछले 1 साल से नहीं हो पाया है। उसके अलावा भी जो खाना बनाते हैं, उनका भी भुगतान समय पर नहीं हो पाता है और जो तीसरी जो समस्या बताई कि इस बिल्डिंग की रंगाई-पुताई का भी भुगतान नहीं हो पा रहा है या कोई बजट स्वीकृत नहीं हो पा रहा है। और जो सबसे बड़ी जो बात है बच्चों के शारीरिक विकास को लेकर के ख़ास तौर से सरकार इस बारे में अभी अलवर में भी सांसद खेल उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां बच्चे खेल में अपने आप को साबित कर रहे हैं। लेकिन जब बच्चों के पास में यदि इस प्रकार की प्रारंभिक रूप से यदि खेलने की कोई व्यवस्थाएं ना हो, यदि जगह ना हो, तो आखिरकार बच्चा खेलेगा कहाँ? खेलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। खेल के बारे में बच्चों को प्रोत्साहित कैसे किया जा सकता है, ये तमाम जो बातें हैं यहाँ पर बच्चे भी हैं जो पढ़ भी रहे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? परी। परी। परी बेटा कौन सी कक्षा में है? तीसरी। तीसरी में है। अच्छा ये बताओ कि कौन सा विषय सबसे अच्छा पढ़ना अच्छा लगता है? कौन सा विषय? गणित, हिंदी, अंग्रेजी? इंग्लिश। इंग्लिश अच्छा लगता है पढ़ना। अच्छा ये बताओ बड़े होकर के क्या बनने का मन है कि बड़ा होकर के मुझे तो ये बनना है, क्या मन है बड़ा होकर के? मैम। अच्छा मैम बनना है, टीचर बनना है। देखो अभी बच्ची तीसरी क्लास में है, लेकिन अभी से उन्होंने ये सोच लिया है, ये तय कर लिया है कि उन्हें शिक्षिका बनना है, उन्हें अध्यापिका बनना है। बेटा आप क्या बनोगे बड़े होकर? पुलिस। अच्छा पुलिस से। अच्छा पुलिस बन करके क्या करेंगे? हैं? अपराधियों को पकड़ेंगे हैं? अच्छी बच्चों का मन होता है, बाल मन होता है। ये जब मन क्योंकि कलाम साहब ने कहा भी था कि सपने वो नहीं होते जो हमें सोने के बाद आते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। इन बच्चों का भी सपना है, ख्वाब है, आगे चल करके एक अच्छे नागरिक हैं, यही बच्चे बनेंगे। बच्चा बेटा क्या नाम है? सुनीता। सुनीता। बेटा कहाँ से आते हैं? कौन से गांव से? मोरोड। मोरोड। अच्छा ये बताओ कौन सी कक्षा में है? कक्षा 4। कक्षा 4 में है। तो बड़े होकर क्या क्या बनेंगे? मैम। अच्छा आपको भी टीचर बनना है। अच्छा किन किन को टीचर बनना है? अच्छा अच्छा और सबको टीचर बनना है? सबको टीचर बनना चाहोगे? अच्छा उसके लिए तो क्या करना पड़ेगा पता है? क्या पढ़ना पड़ेगा। हाँ पढ़ना पड़ेगा। ये इनको भी पता है कि अगर टीचर बनना है, शिक्षक बनना है तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। पढ़ोगे? अच्छा हाँ। गुरुजी अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ। कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? नहीं। अच्छा सब अच्छा पढ़ाते हैं। तो बच्चों की तरफ से सबने अपने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। सबका मन है कि वो बड़े होकर के कोई टीचर बनना चाहता है, कोई पुलिस में जाना चाहता है। ये बच्चों का मन है और ये महज मन ही नहीं, इन बच्चों की का एक ख्वाब है, एक सपना है और आगे चल करके यही बच्चे इस देश की एकता, अखंडता, भाईचारे को बनाए रखने में सहयोग करेंगे। कैमरामैन राजवीर के साथ में मैं आपका साथी कवि सदाराम, अलवर 24 न्यूज़ के साथ में बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।